नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे मिलावटखोरी के खिलाफ। इस वक्त त्योहारों का सीजन चल रहा है और इसी को देखते हुए खाद्य विभाग खाद्य पदार्थों और मिठाइयों में हो रही मिलावट को लेकर गंभीर और सतर्क है। प्रशासन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जगह जगह छापेमारी कर रहा है ताकि आमजन का त्योहार के वक्त पूरी तरह शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोटा में राजगंज मंडी में प्रशासन ने स्वीट्स और दूध डेयरियों पर चेकिंग की है। साथ ही दुकानों से मिठाइयों, मावा, पनीर के सैंपल भी लिए हैं। इसी के साथ ही पन्नालाल चौराहे पर एक दूध डेयरी से 35 किलो बदबूदार पनीर जब्त किया है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं बता दें कि खाद्य मंत्री प्रताप सिंह काचरी आवास भी त्योहारों पर मिलावटखोरी को लेकर गंभीर है। उन्होंने बयान देते हुए कहा, खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी की जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही विभाग तुरंत एक्शन लेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग क्यों चंद रुपए के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने मुनाफे के लिए ये बड़े व्यापारी और मिष्ठान भंडार के मालिक लोगों की जिंदगी में जहर खोलते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम अपनी आवाज उठाएंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। आप हमें फोन करिए और हमारे साथ आवाज उठाइए। तो फोन नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं 01161362148 या फिर आप हमें 01161362146 पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके आसपास कहीं मिलावटखोरी हो रही है और ऐसा क्यों किया जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि त्योहार का मौसम होता है, लोग अपने अपने घरों में त्योहार मनाते हैं और ये पूरा ही सीजन एक तरह से फेस्टिव सीजन कहा जाता है। इन सब के बीच में मिठाइयाँ ली जाती हैं, लोगों को बांटी जाती है। ऐसे में दूध, मलाई, रबड़ी आदि या फिर पनीर आदि चीज़ों से बनी हुई मिठाई में मिलावटखोरी से कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर बुरा असर होता हुआ दिखता है। आपको अगर इस बारे में कोई जानकारी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस बारे में बात कर सकते हैं हमसे 01161362148 या फिर 01161362146 पर आप हमें कॉल कीजिए और अपनी बात बताइए। मिलावटखोरी के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेने की सख्त जरूरत है क्योंकि त्योहारी सीजन है, तरह तरह के पकवान बनते हैं। मिठाइयों में जिस तरह से मिलावट की बढ़ोतरी हो रही है कुछ चंद रुपयों के लिए ही, आखिर ये मिष्ठान भंडार क्यों ऐसी घटनाएं करते हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो, जिससे उनकी जान को खतरा हो। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। और हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। देवी नारायण जी। जी बोलिए देवी नारायण जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपकी क्या राय है इस मिलावटखोरी को लेकर? जयपुर से बात कर रहा हूँ मैडम। जी जी बोलिए। जयपुर से बात कर रहा हूँ। जयपुर बोलिए। मैडम मैं कह रहा हूँ ये कुछ ही चंद रुपए के लिए कई बड़ी खिलवाड़ करते हैं। इनके लिए कठोर से कठोर जितनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए इनको, और उनको बड़ी से बड़ी जो सजा होती है ना वो मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देवी नारायण जी, आप तो कैपिटल में रहते हैं, क्या ऐसा कोई मामला आपके आसपास जो आपने देखा हो? मैडम ये देखते हैं, होते रहते हैं। कई बार हम जयपुर में रहते हैं तो देखते हैं, छापा मारते हैं, पकड़ते हैं, कार्रवाई जो छोटी मोटी कार्रवाई करके छूट जाते हैं। इनको कुछ ऐसा सबक मिलना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में ये मिलावट करे ही नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात भी है। शुक्रिया देवी नारायण जी आपका हम अपनी राय रखने के लिए। तो उनका साफ तौर पर ये कहना था, जयपुर से हमारे कॉलर थे जो इस वक्त देख रहे हैं और मिलावटखोरी के खिलाफ अपनी बात रखते हुए नजर आए कि आने वाले समय में सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो मिलावटखोरी ना करें। त्योहार का मौसम है, ये त्योहार का सीजन है, इसी समय लोग मिठाइयाँ खाते हैं, लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं खाने के लिए, लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं बांटने के लिए। और ख़ास तौर पर अगर दिवाली, दशहरा, नवरात्रि और ये छठ पूजा, इन तमाम त्योहारों को देख लिया जाए तो मिठाई का लेन देन बेहद ज़रूरी होता है, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और ऐसे शुभ अवसरों पर इस तरह की मिलावटखोरी करना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना होता है। कई जगह पर कई तरह की कार्रवाई की जा रही है। 35 किलो देखिए बदबूदार पनीर जब्त किया गया है। मिलावटखोरी एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि त्यौहार का मौसम है और इस त्यौहार के मौक़ों पर लेन देन के दौरान
आप किसी का मुंह मीठा कराते हैं, आपको कोई गिफ्ट देकर जाता है, इन सब के बीच में अगर कोई भी ऐसी मिठाई मिलावट के जरिए जो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सके, उसके खिलाफ इस वक्त सरकार, प्रशासन जंग लड़ रहा है। और एज ए सिविलियन ये आपका भी नैतिक आधार पर आपको भी ये जंग में हमारे साथ शामिल होना चाहिए। पृथ्वीराज जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पृथ्वीराज जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। बताइएगा आप कहां से कॉल कर रहे हैं और मिलावटखोरी को लेकर आपकी क्या राय है? पृथ्वीराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पृथ्वीराज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि मिलावटखोरी को लेकर लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। हर साल आप देखिए, हर साल चाहे राजस्थान हो या कोई दूसरा राज्य ही क्यों न हो, पुलिस प्रशासन सतर्क रहता है, छापेमारी होती है ताकि ऐसे मौक़ों पर लोगों की स्वास्थ्य के साथ कुछ पैसों के लिए खिलवाड़ न किया जाए। क्या मिलता है इन सबसे? इन सबसे कुछ चंद पैसे मिलते हैं, लेकिन किसी के स्वास्थ्य के ऊपर ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। चाहे दूध हो, पनीर हो, मलाई हो, रबड़ी हो, इन तमाम चीज़ से जिससे मिठाइयाँ बनती हैं, नारियल हो, इन सब में कोई मिलावट करके, ड्राई फ्रूट्स में मिलावट करके, अच्छी क्वालिटी का न इस्तेमाल करके, या पुराना बदबूदार या फिर जो एक्सपायर्ड हो गया हो, वो तमाम ड्राई फ्रूट्स मिठाइयों में इस्तेमाल करके जो आपकी सेहत पर जिसका गंदा और बुरा असर हो सकता है, जो जहर की तरह साबित हो सकता है, उन सब चीज़ों पर इधर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये मेरा और आपका ये सिविल राइट होता है कि आप इन चीज़ों को लेकर जागरूक हों और आप दूसरों को भी जागरूक करें कि जब भी आप मिठाई लेने जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दें कि उसकी क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप इस बात पर भी ध्यान दें कि क्या जो डेट उस पर मेंशन रहती है, क्योंकि अमूमन आपके पास भी कई मिठाई आती है इस त्योहारों के दौरान, आप भी कई लोगों को मिठाई देते हैं, तो हो सके जितना हो सके फ्रेश मिठाइयाँ दीजिए, कैन नहीं दीजिए, आप खुद जाकर दीजिए, जाकर खरीदिए और देखिए और परखिए। देने से पहले, कोई चीज़ लेने से पहले उसका टेस्ट ज़रूर कीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि क्या वो जो मिठाई या जिसका सेवन आप कर रहे हैं, जिसका सेवन घर वालों के लिए करने के लिए ले जा रहे हैं या किसी को गिफ्ट करने के लिए ले जा रहे हैं, वो फ्रेश है या फिर वो फ्रेश नहीं है। दाम भी देखिए उसका, कई बार ऐसा होता है कम दाम में मिठाइयाँ दी जाती हैं, उसको लेकर भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसमें कहीं क्वालिटी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हुआ हो। ये आम चीज़ें हैं जिसका आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य की बात है। लगातार आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, 01161362148, 01161362146। आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मिलावटखोरी के खिलाफ अपनी राय दे सकते हैं। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मैं कहूँगी अलग अलग राज्य से ऐसी खबरें, ऐसी तमाम मिलावटखोरी की हर साल तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, जहां लोगों की तबीयत खराब होती है, उनका पेट खराब होता है, उनको दर्द होता है शरीर में। क्यों? क्योंकि जो मिठाई वो खाते हैं, जो मिठाई वो खरीदते हैं, या जो मिठाई उनको गिफ्ट के तौर पर मिली रहती है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर मिलावट हो रही होती है। चाहे वो मिठाई के रंग में रंग डालने में क्यों ना हो, ताकि मिठाई का किसी एक प्रकार का रंग हो। तो इन तमाम चीज़ों को बेहद बारीकी से समझना चाहिए। जब आप खरीद रहे हो तो उसका थोड़ा सा, जो भी मिठाई आप खरीद रहे हो उसको पहले टेस्ट जरूर कीजिए ताकि आपको एहसास हो कि वो मिठाई फ्रेश है या नहीं है। अशोक जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जैन जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। बताइएगा आप कौन से इलाके से राजस्थान की बात कर रहे हैं और मिलावटखोरी को लेकर आपकी क्या राय है? मैडम, मैं राजस्थान के टोंक जिले से बात कर रहा हूँ। जी, राजस्थान के टोंक जिले से बात कर रहा हूँ। आजकल ये लोग त्योहारी चीज में दुकानदार हर चीज में मिलावट कर रहे हैं। चाहे आप पनीर ले लो, चाहे आप दूध ले लो, चाहे आप घी ले लो, चाहे आप तेल ले लो, हर खाने की चीज में ये लोग मिलावट कर रहे हैं। इससे बेचारे मासूम आदमी बीमार होते हैं और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जबकि उनकी स्थिति नहीं कि वो इलाज करें। मैं चाह रहा था कि आप ऐसे आदमियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो मिलावटखोर करते हैं, ताकि ये
दोबारा मिलावट कोई नहीं करें और अधिकारियों को ऐसा निर्देश देता कि इनके आप एकदम लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं, ये तो बहुत अहम बात है अशोक जी, लेकिन जब आप मैं चाहती हूँ, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि आप जो लोग हमें इस वक्त कॉल कर रहे हैं उनका क्या टेक होता है जब आप मिठाइयाँ लेने जाते हैं या जब आपके पास कहीं त्योहार के मौके पर मिठाई भेंट के तौर पर दी जाती है, तो आप कैसे देखते हैं कि वो ताज़ी मिठाई है, उसमें कोई मिलावट है या नहीं है? हमें पता चलता नहीं है ना भाई ताजा है या पुरानी है, ये तो पता ही नहीं चलता, चखने में पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल मिलावट को ऐसी चीजें बनाते हैं कि आपको पता ही नहीं चले कि पुरानी है या नहीं है। अब चलिए खाने पे अशोक जी, आदमी और बीमार होने क्या वाले मालूम। क्या क्या आप खुद मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने जाते हैं या आप किसी को भेजते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं जाता हूँ मैडम खुद ही। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक नागरिक के तौर पर हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और हमें समाज को भी अशोक जी ये जागरूकता दिलाने में एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। तो अशोक जी हमारे साथ जुड़े थे और लगातार देखिए अपने अपने अनुभव होते हैं लोगों के और इसी अनुभव के तहत लोग आते हैं, लोग त्यौहार मनाते हैं। और एक बात ये भी सोचने की ज़रूरत है कि त्यौहार का मौका होता है, लोगों की अंधी कमाई होती है, खरीदी बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर मिठाइयों की, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं त्योहारों में तो आप खाली हाथ नहीं जाते हैं, आप मिठाई लेकर जाते हैं। आप किसी के यहाँ जाते हैं या आपके घर कोई आता है तो आप उसे मिठाई ऑफर करते हैं। सुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है हनुमानगढ़ से। सुनीता, आपकी क्या राय है, मिलावटखोरी को लेकर आपकी क्या राय है और त्योहारों के मौके पर आप किस तरह मिठाई खरीदती हैं? क्या आप दुकान पर खुद जाती हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं? क्या है आपका तरीका? मैडम, मैं तो दीपावली के टाइम में क्या और बाद में भी क्या, हम लोग इसीलिए मिठाई नहीं लेते क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में। मैं जब भी कहीं से मिठाई लेके खाई है मेरा पेट दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैंने छोड़ रखा है। लेकिन एक मिठाई ही क्यों, हर चीज में मिलावट आ रही है और प्रशासन त्योहार के टाइम में क्यों जागता है? और भी आगे पीछे भी चेक करना चाहिए ना, हर चीज को चेक करना चाहिए। लेकिन इनके आपस के झगड़े के चक्कर में जनता पिस रही है कि मतलब ये लोग इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मतलब जब भी कोई नई सरकार आती है हम लोगों की यही सोच होती है भी इस बार मिलावट पे जरूर कुछ होगा, लेकिन कोई भी सरकार मिलावट पे कदम नहीं उठाती है। सुनीता जी, आपने तो बताया कि आप मिठाई नहीं खाते हैं क्योंकि मिलावटखोरी इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन आपके परिवार में और भी लोग होंगे, क्या उनको नहीं शौक है? और जब वो लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं? क्योंकि इस वक्त सबसे अहम त्योहारों के इस मौसम में ज़रूरी होती है जागरूकता, मेरी जागरूकता और आपकी जागरूकता। मैडम, हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं जो घर का हो वही खाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा एक दो बार कहीं मैंने खाया भी है तो मेरे तो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने तो छोड़ रखी है। लेकिन और चीजों में भी मेरे को बहुत दिक्कत होती है, बहुत चीजों में मिलावट है और हम लोग खुद शिकायत करते हैं तो दुकानदार नाराज हो जाते हैं और सरकार खुद कुछ नहीं करती है इस मामले में। कोई ऑफिसर सब आपस में मिले हुए होते हैं, चेक करने जाते हैं, वही पैसा लेके सिमटा देते हैं, ना कि ये नहीं है। अभी किसी चीज का आज तक रिजल्ट नहीं आया। कई बार छापेमारी होती है हमारे एरिया में भी, लेकिन उसका सामने रिजल्ट नहीं आता है मैडम। बिल्कुल। बहुत सारा घी पकड़ते हैं, बहुत सारा सामान पकड़ते हैं, देखते हैं पता लगता है दुकान का नाम भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता जो सामने किसी का रिजल्ट आया हो हाँ भाई इसमें मिलावट है। और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी चीज में मिलावट ना हो। चलिए, तो देखिए तमाम शुक्रिया सुनीता आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मिलावट खोरी को लेकर आवाज़ बुलंद हो रही है और आवाज़ बुलंद होनी भी चाहिए क्योंकि ये मेरे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारे अपनों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम जितना जागरूक होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। बहरहाल सरकार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई हर साल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल हर राज्य से, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हर राज्य से कहीं ना कहीं मिलावटखोरी की तमाम ऐसे खबरें आती हैं जो हमें सोचने को मजबूर कर देती है। कई अहम बातों का ध्यान हमें भी रखना चाहिए। जब हम मिठाई खरीदने जाएं तो हम उससे पहले से थोड़ा टेस्ट करें ताकि हमें अंदाजा लग जाए। मोनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनेश, बताइएगा आप राजस्थान के किस इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मिलावटखोरी को लेकर आपकी क्या राय रही है, आपका क्या अनुभव रहा है, आप किस तरह मिठाई खरीदने जाते हैं? मिठाई क्या है, हम त्योहार पे भी लेते हैं और जैसे छोटा मोटा त्योहार रहता है गांव में जब भी मिठाई खरीदा जाता है मैडम। पर क्या होता है कि जितनी मात्रा में दूध नहीं रहता है उतनी मात्रा में वो लोग कुछ केमिकल डाल करके उसको मिठाई बना देते हैं
और उसमें मिलावट करके फिर हमको कहने का मतलब दिया जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोग 10 दिन तक 15 दिन तक मिठाई को रखे रहते हैं और फिर खाने के बाद इनके उसमें अजीब सा टेस्ट रहता है। जबकि दीपावली पे, जैसे अभी दीपावली आ रहा है, सब लोग आगे जो ग्रामीण एरिया के हैं वो छोटा मोटा कस्बा में जाते हैं सामान लेने के लिए। तो उसमें क्या है, जो पुराने सामान रहते हैं उसको ऐसे त्योहारों के टाइम पर वो बनिया लोग जो निकाल के दे देते हैं। इसलिए पब्लिक के पास में क्या है, पैसा नहीं रहता है तो वो क्या उधारी से लेते हैं। उधारी में तो जैसा उसको दिया जाएगा वैसा ही माल लिया जाएगा। मोनिश, चाहे दूध हो, पनीर हो या घी हो, ये वो चीज़ें हैं जो हर दिन इस्तेमाल में आती है हमारे खाने की। मिठाइयाँ तो चलिए हम त्योहारों पे खा लेते हैं, अमूमन लोग हर दिन नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हर दिन भी खाते हैं। लेकिन दूध, पनीर और घी तो हर दिन काम आती है, इसमें भी मिलावटखोरी सामने आ रही है। हाँ, वही तो बात है ना मैडम, इसमें मिलावट आ रही है। और दूसरी बात, जब वही उनका कोई रेट फिक्स नहीं है, कभी रेट ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। त्योहारी सीजन पर उनका रेट हाई फाई कर देते हैं वो लोग। फिर क्या है कि बच्चों को खिलाने के लिए इस टाइम पर क्या है, थोड़ा लेना भी पड़ता है। तो इसलिए क्या है, सरकार को थोड़ा जागरूक करना चाहिए और हर समय ऐसी जो मिलावट चीजें उन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार क्या हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। नहीं तो आप क्या करते हैं मोनिश, अब त्योहारों का मौसम है, ये मौका चल रहा है त्योहार का। दिवाली में आपके घर कोई आता है, आप मिठाई खाते हैं? जी नहीं, मिठाई खाते भी हैं पर थोड़ा कम खाते हैं, क्योंकि जब घर में शुद्ध मावा बनता है तो उसका तो खाने का कुछ अलग टेस्ट रहता है। जब बाजार से लाते हैं तो उसको थोड़ा लिमिट में लाते हैं जी। ये तो इससे क्या है कि थोड़ा रोक लगना चाहिए और सरकार को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर रोक लगने की मांग हर कोई कर रहा है। शुक्रिया मोनिश जी हमसे बातचीत करने के लिए। अलग अलग सरकारें अपना काम कर रही हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें ये नागरिक होने के तौर पर, ये सिविलियन होने के तौर पर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जागरूक हों, हम जागरूकता फैलाएं। जिन लोगों को नहीं पता है मुझसे भी बताएं, और आप कॉल करके अपनी राय हमें लगातार दे सकते हैं। राजेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, बताइएगा राजस्थान के किस इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप? त्योहारों में आप कैसे मिठाई लेते हैं? मिलावटखोरी को लेकर आपकी क्या राय है? मैडम, मैं राजस्थान से नहीं, हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम, बहुत अच्छा मुद्दा आप हर रोज उठाते हैं। और जो त्योहारी सीजन है इससे जो मिलावटखोर है वो भी सक्रिय हो जाते हैं, और जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, फूड इंस्पेक्टर है, जो दूसरे लोग हैं वो भी चालान करने के लिए और पैसे बटोरने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। मतलब जो काम 365 दिन के लिए उनको सौंपा गया है वो सिर्फ त्योहारी सीजन पे 10-15 दिन में वो खानापूर्ति करके और उस काम को निपटाते हैं। मैडम, ये तो सरकार को चाहिए कि वो सख्ती से इन लोगों के बिल्कुल, तो सख्ती की जरूरत है। वो सिर्फ राजस्थान, हिमाचल ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में भी है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर का सीधा इस वक्त रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईपी पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फाउंडेशन डे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल का प्रोग्राम है और जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त पहुंचे हैं। फाउंडेशन डे प्रोग्राम के तहत मुख्य अतिथि के तौर पर वो वहां पर पहुंचे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सेलिब्रेशन हो रही है यहां पर, और इसी सेलिब्रेशन को में मुख्य अतिथि के तौर पर जगदीप धनखड़ जो है वो पहुंचे हुए हैं। फाउंडेशन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और उनके साथ और भी एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो मौजूद है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की तस्वीरें, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है फाउंडेशन डे के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए एक तमाम डेलीगेशन उनके साथ बैठा हुआ है यहाँ पर। और भगवान महावीर कैंसर अस्पताल का प्रोग्राम है, और उसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उसमें शिरकत करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जयपुर की तस्वीर है, बड़ा डेलीगेशन उनके साथ मौजूद है। कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिनके साथ और भी कई लोग, एक डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। महावीर कैंसर अस्पताल का प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं जगदीप धनखड़।